अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। तो जी आज जैसा कि आपको मेरे काउंटर पर नज़र आ रहा है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े का चिकन रोस्ट। तो जी आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बना है जी। आप रेस्टोरेंट को और मार्केट से जो लाते हैं आप उसको भूल जाएंगे। ये जी अगर शोर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। मेरी सिस्टर आई है छोटी, तो उसकी बेटी जो सी है वो काफ़ी हल्ला गुल्ला करती है, और बच्चे जब मिल जाते हैं तो आपको पता है तहासा भी नहीं कहीं टिकते। तो चलें जी, इसको चलते हैं करते हैं स्टार्ट। तो जल्दी से फटाफट से आ जाइए और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने 2 किलो लिए हैं ड्रम स्टिक्स लेग पीस, और इनको मैंने इस तरीके से, ये देखें, ये कट लगानी है। इससे हमारा मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट होता है और अंदर तक ये जूसी और बड़ा ही टेस्टी बनता है। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब जी इसमें मैं डालूँगी सिंपल टैप वाटर। सिंपल टैप वाटर डालकर इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी, और 2 से 3 टेबलस्पून में वाइट विनेगर पे सिरका ऐड कर दूंगी। और इसको मैंने आधे घंटे के लिए इसी तरह से सोक करके रखना है, ठीक है जी। इससे जो भी जितना भी ब्लड होगा इसमें, और जो एक चिकन की स्मेल आती है वो चली जाएगी, और सारा ब्लड वगैरह जो सा है वो निकल जाएगा। चलें जी, अब इसको हम लोग आधे घंटे के लिए ऊपर से कवर करके रख देंगे, ठीक है। और तब तक हम इसका मैरिनेशन जो है वो रेडी कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम मैरिनेशन चिकन के लिए रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए लिए हैं जी मैंने 2 टेबल स्पून ये लिया है जी कॉर्नफ्लोर, ठीक है जी। और इसमें लिया है 2 टेबल स्पून मैंने लिया है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून लिया है जी चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है सोया सॉस, ठीक है जी। और ये है जी, इसमें जाएगा, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, क्योंकि नमक हमने उसको सोक करके जब रखा था उसमें भी 1 टेबलस्पून डाला था। तो 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा है, इसको मैंने रोस्ट करके कूट लिया है। और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का दरा मिर्च है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जो सा है मैंने फूड कलर लिया है ज़रदा रंग, और 1 टी स्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। ये स्पाइस इसमें ऐड कर देंगे जी। और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, और एक इसमें जाएगा कि साशे जो से है मैंने नेशनल का लिया है चिकन टिक्का मसाला, ठीक है जी। एक साशे हमने उसका डाल दिया है। इसमें 6-7 टेबलस्पून जो से है वो हमने दही के ऐड किए, गाढ़ा दही लिया है जी हमने, और इसमें 2 लेमन का जूस, ठीक है। वो मैं आप ऐसे हथेली रख कर करेंगे ना तो फिर बीज हमारे ऊपर आ जाएंगे और जूस जो से है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। ये इसमें ऐड करेंगे। जी अब इन तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही डिलीशियस जो सा है हमारा स्टीम रोस्ट जो सा है वो रेडी होगा। आप बाज़ार से जो लेकर आते हैं, मार्केट से जो रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, वो भूल जाएंगे सब। ये इतनी मज़े का जो सा है हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है, और इतना ही टेस्टी हमारा रोस्ट जो सा है वो रेडी होगा। चलें जी, अब इसको हमने अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। और ये देखें जी, ये जो चिकन है इसको मैंने उसमें से निकाल कर और लेग पीस को अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है चिकन टॉवल के साथ, ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से इसके साथ लग जाए। चलिए जी, अब आपने इस तरीके से कोट कर लेना है। ये जो हमने कट लगाए हैं इनके अंदर अच्छे तरीके से आपने मसाले को करना है। देखें जी, ऐसे हम जो से है सारे ही चिकन को, तमाम लेग पीस को हम लोग लगा लेंगे। जी हमने तमाम लेग पीस को जो से है वो मैरिनेट कर लिए हैं। तो अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऊपर से कवर करके किसी ढक्कन के साथ या फिर लेमिनेशन शीट के साथ इसको ऊपर से कवर करके फ्रिज में रख देंगे, ठीक है जी। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप अर्जेंट इसको फ्राई करना है तो आप आधा घंटा से 1 घंटे तक भी रख लें, और उसके बाद आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो मैं इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूँगी, ठीक है जी। तो ऊपर से कवर करके अब इसको हम लोग रख देते हैं।
देखिए कितना अच्छा हमारा कोट हो गया। उनको मैरिनेट किए हुए तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए हैं। अब जी मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख लिया और उसमें मैंने ये 1 टेबल स्पून ऑयल को डाला है। इसमें अब हम लेग पीस को रखेंगे और इनको हम लोग स्टीम कर लेंगे। ठीक है जी, आपने कोई भी पानी वानी इसमें ऐड नहीं करना है, जस्ट आप इसको यूँ रखेंगे और फ्लेम को नीचे से हम मीडियम कर लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है आपने। ओके, पहले इसे एक साइड से हम लोग करेंगे और फिर इसकी साइड को हम लोग टर्न कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब इनको ऊपर से कर देंगे हम कवर। ये जी अब ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट एक साइड से इसको पकाना है और फिर 10 से 12 मिनट के बाद हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। ठीक है जी, तो 12 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। ये जी दोनों चूल्हों पर मैंने जो सा है स्टीम होने के लिए रख दिया। ये देखिए जी, आँच को नीचे से इतना रखा हुआ हम लोगों ने। ठीक है जी, तो इतनी आंच पे हम इनको स्टीम रोस्ट कर रहे हैं और स्टीम रोस्ट होने के बाद फिर हम इनको निकालेंगे और इनको हम लोग फ्राई कर लेंगे। जी ये देखें, इसको स्टीम होते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से जो चिकन है उसने बोन को छोड़ दिया। अब हम इसकी साइड जो सी है वो चेंज कर लेंगे। देखिए इसमें कोई भी हम लोगों ने पानी वगैरह ऐड नहीं किया, ये चिकन अपना पानी छोड़ रहा है। ठीक है, तो इसी में इसने स्टीम हो जाना है। ये अच्छे तरीके से गल जाता है, फिर जस्ट हमने इसको हल्का सा फ्राई करना होता है। ठीक है, ये देखें ऐसे अब सारे लेग पीस को हम लोग साइड उनकी चेंज कर लेंगे और ये मसाला जो है वो सारा ड्राई होके इसके साथ ही लग जाएगा। अब इधर से भी इसको पकने देंगे जी 10 से 12 मिनट के लिए। तो इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। जी ये देखें जी, इधर भी हमारे 12 मिनट हो गए हैं और ये देखें ये कितना मज़े का हमारा स्टीम रोस्ट यहाँ पर रेडी है। अब तो अभी इसको हम लोग निकाल लेते हैं जी चूल्हे से नीचे और एक कढ़ाई में हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से इसके ऊपर लेमन निचोड़ें आप और इसको नोश फरमाएं। बहुत ही टेस्टी और जूसी जो से हमारा स्टीम रोस्ट रेडी है। चूल्हे पर हमने कढ़ाई को रख लिया है और ऑयल इसमें डाल दिया। ऑयल को गर्म करके अब ये जो हमने स्टीम रोस्ट किया है इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, तो ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो इसको हम मीडियम कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है जी, अब हम एक एक लेग पीस उठाएंगे और इसमें डाल देंगे जी फ्राई होने के लिए। ये ऑलमोस्ट हमारा गला हुआ चिकन है, जस्ट हमने इसे ज़्यादा देर नहीं फ्राई करना है। ठीक है जी, बस जी ये देखें हमने कितना खूबसूरत इसका गोल्डन कलर आ गया। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे इसमें डालेंगे। देखो